नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कर्नाटका में शुरू हुए हिजाब विवाद की, एक हिजाब कंट्रोवर्सी की जिस पे दरअसल कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप जानते हैं इस देश में अभी जो सत्ता में है उनकी पूरी राजनीति ही पोलराइजेशन पे, ध्रुवीकरण पे टिकी हुई है, सांप्रदायिकता पे टिकी हुई है और उन्होंने वो फिर से एक बार कोशिश की। इस डिबेट की सबसे खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर वे लोग कूदे हुए हैं जिनको बेसिक डिबेट का पता ही नहीं है। और डिबेट की बात कौन कहे, उनको हिजाब, निकाब, नकाब भी बोलते हैं, पर्दा, चादर, खीमा, इनमें से किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं। दूसरे, इस डिबेट में ऐसे भी तमाम लोग घुसे हुए हैं जो स्वीडन से, नॉर्वे से लेकर के तमाम सारी जगहों पे, फ्रांस तक पे झूठ बोल रहे हैं। So let me summarize the very basic facts for you. लेकिन मैं शुरू करने के पहले एक बात कहूंगा। स्त्रियां अपनी मर्जी से घूंघट करती हैं, पर्दा करती हैं। स्त्रियां अपनी मर्जी से दहेज मांगती हैं। अगर मायके वाले ना दे पाए तो वो खुद को आग लगा लेती हैं। स्त्रियां अपनी मर्जी से सती भी हो जाती हैं। ये सारी बातें सिर्फ पुरुष कहते हैं। सो बीट हिजाब, चादर, घूंघट, नथिंग ऑफ दिस इज इंट्रिंसिक। इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्त्रियां अपने लिए खुद चुनती। बचपन से आप वैसे सोशलाइज करते हैं। मैं जब बड़ा हो रहा था तो किसी लड़की का भवनान कस्बे में, बस्ती जिले में, इलाहाबाद में बिना दुपट्टे के दिखना एक बड़ी खबर बनता था। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था इलाहाबाद में 1996 से 2002 तक, तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी लड़की का सलवार के साथ, कुर्ते के साथ जीन्स में आ जाना महीनों तक खबर रहता था। लोग उस लड़की को देखने के लिए उसके डिपार्टमेंट के सामने खड़े रहते थे। उसमें से बहुत कुछ बदला है। तो सबसे पहली बात कि नो, इवन हिजाब इज नॉट रियली अ चॉइस। हिजाब भी उतनी ही चॉइस है जितनी घूंघट। लेकिन अब इसके बाद दूसरा पहलू, राइट टू वियर हिजाब। ये जो राइट टू वियर हिजाब का जो सवाल आएगा, फिर वो आएगा यहां पे कि कोई लड़की दुपट्टे में स्कूल जा सकती है या नहीं। हमने ये भी देखा है बहुत सारे ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस जहां पे शर्ट स्कर्ट होती थी, लेकिन उसी कलर का सलवार कुर्ता पहन के भी लड़कियां जाती थी दुपट्टा लगा के। अब मान लीजिए कि कोई स्कूल इसको बैन कर दे, आपको कैसा लगेगा? उस समाज में जहां बहुत सारी लड़कियों को इसीलिए पढ़ने नहीं दिया जाता कि वो कपड़े क्या पहनेंगी, वो लड़कों से मिल लेंगी, जिस समाज में जीजीआईसी अलग से होते हैं, लड़कियों के अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, लड़के लड़कियों को बचपन से सेग्रीगेट किया जाता है, उस समाज में दुपट्टे की चॉइस होनी चाहिए कि नहीं, अगर आप हिजाब समझना चाहते हैं तो। अब आए कि जो लोग बोल रहे हैं कि बुर्का बुर्का, मैं बुर्के के तो पूरी तरह से खिलाफ हमेशा रहा हूं। उसको लेके बहुत बार लोगों ने मुझे संघी बोला है। क्लोजेट संघी वॉज द एक्चुअल वर्ड। तो सबसे पहली बात, हिजाब इज नॉट बुर्का। बेसिकली इस्लामिक ट्रेडिशंस, जितने अलग अलग मुल्क हैं उतने अलग अलग तरह की इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं। और जो पर्दे की ट्रेडिशन है उसमें 4 बड़े तरीके माने जाते हैं। एक है हिजाब। हिजाब का मोटा मोटा अर्थ पर्दा है और इसका सबसे जनरल जो फॉर्म है वो है अबाया। अबाया जिसमें केवल सर और नेक, बाल और गला ढका जाता है। दूसरा है खीमर। कीमा दरअसल उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। इजिप्ट वगैरह में पहना जाता है, जिसमें बाल, गर्दन और कंधे ढके होते हैं। तीसरा है बुर्का, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, पूरा चेहरा ढका जाता है। और उसके बाद निकाब, जिसमें आंखों के सामने भी एक चालियां होती हैं। चादर ईरान का एक ट्रेडिशन है जिसमें फिर से सर, नेक और शोल्डर ढके होते हैं। सर जब मैं बोल रहा हूं तो आई मीन, एंड आई ओनली मीन हेयर, कि जब मैं सर बोल रहा हूं तो उसका बालों से ज्यादा का कोई मतलब नहीं। अब ये जो लोग बकवास कर रहे हैं कि नॉर्वे, मलाला यूसुफजाई के ट्वीट के बाद, हिजाब के समर्थन में ट्वीट के बाद, एक से एक मैंने पढ़े लिखे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट्स को देखा जिन्होंने ये ट्वीट किया कि जिस देश से उनको नोबेल
पीस प्राइज मिला है, उसने बुर्के और उसने हिजाब को बैन कर रखा है और उसके खिलाफ तो मलाला नहीं बोली। दिस इज क्रैप, झूठ ही नहीं, ये उनकी बेवकूफी की निशानी। नॉर्वे ने फेस कवरिंग्स बैन की हैं। जरा डिफरेंस समझिएगा। फेस कवरिंग्स, आप वहां पे अपना चेहरा छिपाने वाला कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं पहन सकते। उन्होंने हेयर कवरिंग नहीं बैन की। आप अगर सिख हैं तो नॉर्वे में स्कूल में जो सिख बच्चे हैं वो टर्बन लगा के जा सकते हैं। आप अगर मुस्लिम हैं तो आप वहां पे अपना हिजाब जो है, अबाया, अपना सर मतलब बाल ढक के जा सकते हैं। तो ये जो झूठ है, हिजाब, निकाब, बुर्का, अबाया सबको मिक्स कर देना, चौधर सबको मिक्स कर देना सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए, ये गलत। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक देश है जिसने सभी तरह के रिलीजियस मार्कर्स अपने पब्लिक स्कूल में बैन किए, वो है फ्रांस। फ्रांस में आप अगर सिख भी हैं तो भी पगड़ी पहन के स्कूल के अंदर नहीं जा सकते। रेस्ट ऑफ द पब्लिक स्पेसेस में आप जा सकते हैं, पब्लिक स्कूल्स में आप नहीं जा सकते। लाइसिते बोलते हैं वो, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजियन एंड स्टेट, पब्लिक स्पेयर। अब आप जरा कल्पना करिए कि अगर आप हिजाब यहां पे बैन करना चाहते हैं तो आप नॉर्वे की तरह नहीं कर सकते, आप नॉर्वे की तरह कर सकते हैं कि आप अगर टर्बन को, अगर आप पगड़ियों की इजाजत दे रहे हैं तो आपको अबाया को भी, हिजाब की भी इजाजत देनी पड़ेगी। या आप फ्रांस की तरह कर सकते हैं। फ्रांस की तरह कर सकते हैं मतलब पब्लिक स्कूल्स में नो रिलीजियस मार्कर, न वो लाल धागे वाला कलावा, न तिलक, न टीका, न क्रॉस, कुछ भी नहीं, और ना अबाया। इन दोनों के बीच की अगर किसी जगह पे आप खेल रहे हैं तो आप दरअसल सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। यू आर बेसिकली डूइंग ओनली एंड ओनली वन थिंग, एंड दैट इज द पॉलिटिक्स ऑफ सेक्टेरियनिज्म। एक और बात पे आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस मार्कर्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं तो एथीस्ट हूं, मैं तो नास्तिक आदमी हूं, मेरी तरफ से तो आप सब बैन कर दीजिए। केश, कच्छ, कड़ा, कृपाण, अबाया, घूंघट, पर्दा, दुपट्टा, टीका, मंगलसूत्र, माला, सब कुछ। लेकिन फिर सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे टारगेट करना एक खास समुदाय को जब वो पहले से ही टारगेटेड है, ये गलत है, ये गड़बड़ है और ये एक्सेप्टेबल नहीं। बात आज की यहां पे रोकता हूं, मैं इस पे एक पूरी सीरीज करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें। हां, या फिर आप फ्रांस की तरह करें कि मैंने बोला, और या फिर नॉर्वे की तरह करें कि आप अपने सर को ढक सकते हैं लेकिन चेहरा नहीं ढक सकते, वो बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं चाहूंगा मेरे क्लास में कोई बगल में आके बुर्का पहन के बैठा हो या फिर कोई नकाब दुपट्टे से ही सर बांध के बैठा हो। मुझे असहज होगा आज की दुनिया में, खासतौर पर जब सिक्योरिटी थ्रेट्स इतने बड़े। लेकिन हाँ, यहां पे एक और बात बता दूं, फ्रांस में भी रिलीजियस मार्कर्स केवल और केवल पब्लिक स्कूल्स में बैंड हैं, पब्लिक स्फीयर में नहीं। आप वहां भी बुर्का पहन के, अगर आपने सर नहीं ढका है, बस आपका सर खुला होना चाहिए, आप मॉल में जा सकते हैं। बचपन से बच्चों की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने ये रूल बनाया हुआ है और किसी बात के लिए नहीं। एक और बात इसमें मुझे याद आई, भारत देश मतलब बीते 7 सालों में वो देश बना है जो दुनिया में सबसे ज्यादा वेस्टिंग, मालन्यूट्रिशन का सबसे जो चरम फॉर्म होता है वेस्टिंग, उसमें हम सूडान, नाइजीरिया के साथ खड़े हैं। श्रीलंका ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, ये मतलब थोड़ी एक सुकून की बात है। पाकिस्तान भी नहीं उतना नीचे स्तर पे, बांग्लादेश तो खैर काफी बेहतर निकल गया है। तो मालन्यूट्रिशन भारत में बहुत प्रिवेलेंट है बच्चों के बीच। और मिड डे मील अगेन एक यूपीए गवर्नमेंट का किया हुआ काम, हम लोगों के बहुत दबाव के बाद उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं मैं। लेकिन जब मिड डे मील स्कीम आई तो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जो जैन भी थे, खुद ही जैन थे, उन्होंने ये मांग की कि जो बच्चे अंडा खाते हैं उनको अंडा दिया जाए। मुझे आज का रेट अंडे का नहीं पता, मैं जब था तो 3 रुपया था, बट अंडा
न्यूट्रिशियस पदार्थों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला और बहुत सारा कैल्शियम, विटामिन ए, सब कुछ, और सबसे सस्ते चीज़ों में से एक। उसी कर्नाटका में रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट ना हो, मध्य प्रदेश में रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट ना हो, इसलिए मिड डे मील स्कीम में अंडे जो बच्चे चाहते हैं उनके लिए भी प्रतिबंधित है, बैड। अब ये फैसला कौन करता है? मतलब यहां पे तो आप रिलीजन आपने घुसा दिया। तो ये कैसे है कि आप हिजाब नहीं करने देंगे एक समुदाय को, और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का शिकार कौन से बच्चे होते हैं? गरीब। सबसे ज्यादा गरीब कौन होते हैं? दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज का भी एक सेक्शन। और ये सारे के सारे ज्यादातर इनमें से मीट खाते हैं, वे तो वेजिटेरियन नहीं होते। कर्नाटका की 52% से ज्यादा पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है। मध्य प्रदेश की 48 ऑन रिकॉर्ड है, या उससे भी ज्यादा। मैं कल इस पे भी बात करूंगा। आज के लिए बस इतना ही कि ये जो डिबेट है ये बहुत गड़बड़ है, और अगर आज आपने इनको हिजाब बैन करने दिया तो अभी किसान आंदोलन के बीच ये लोग किसको खालिस्तानी बता रहे थे और किसकी पगड़ी बैन करने की बात कर सकते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। नहीं, फिर से एक बार दोहरा दूं कि या तो आप नॉर्वे की तरह कर सकते हैं, फेस कवरिंग नहीं होनी चाहिए, हेयर कवरिंग, हेड कवरिंग चलेगी, सबके लिए चलेगी, वो क्रिश्चियन नन हो, सिख स्टूडेंट्स हों, टर्बन वाले, पगड़ी वाले, मुस्लिम लड़कियां हों, अबाया वाली, हिजाब वाली, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका फेस कवर्ड हो नहीं चलेगा। या फ्रांस की तरह कि पब्लिक स्कूल्स में कोई रिलीजियस सिंबल नहीं चलेगा, वहां पे केवल अबाया नहीं, केवल हिजाब नहीं, फिर आप कड़ा भी नहीं पहन सकते, आप क्रॉस भी नहीं पहन सकते, आप मंगलसूत्र भी नहीं पहन सकते, आप कलावा भी नहीं पहन सकते, आप टीका भी नहीं लगा सकते। अगर इन दोनों से अलग कोई एक बात कर रहा है कि सिर्फ अबाया बैन करो, तो वो सांप्रदायिक है, वो हिंदू सुप्रीमेसिस्ट है, वो फांसीवादी है, और उससे लड़ा जाना चाहिए। कल इसके आगे बात बढ़ाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल अगेन।